मोदी जी लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं। एक तरफ पावर स्टार जिसके पास युवाओं की फौज, उस बीच से चुनाव निकाला आपने। काराकाट का चुनाव लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का चुनाव बन गया। काराकाट का चुनाव नौजवानों के रोजगार के लिए पहले उपेंद्र कुशवाहा की घोषणा थी, बाद में फिर पवन सिंह जी भी आए जी। तो ये लोग कहीं कंटेस्ट में थे नहीं। कंगना रनावत जिस पार्टी में हैं वो असल में कॉर्पोरेट टेक ओवर ऑफ एग्रीकल्चर की पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। अभी हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले लिबरेशन के कार्यालय में बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ में जो देश की संसद में लगातार गरजते रहे हैं, सवाल पूछते रहे हैं, काराकाट के सांसद राजा राम सिंह जी बैठे हुए हैं। इनसे देश के तमाम मुद्दों पर और वर्तमान राजनीति पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, अभिवादन। आप काराकाट लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, वहां पर दो लोग इस बार चुनाव लड़े थे आपके खिलाफ में। एक थे पवन सिंह जी जो भोजपुरी के पावर स्टार माने जाते हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा। और कम्युनिस्ट पार्टी को माना जाता है कि पूंजी के मामले में कम है, कमजोर पार्टी है, इसके पास प्रचार के लिए पैसा नहीं होता है। तो कितना कठिन था ये चुनाव। एक भाजपा गठबंधन, उसके बाद भी पैसा का पूरा अंबार। मोदी जी लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं। एक तरफ पावर स्टार जिसके पास युवाओं की फौज, उस बीच से चुनाव निकाला आपने। काराकाट का चुनाव लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का चुनाव बन गया। काराकाट का चुनाव नौजवानों के रोजगार के लिए नई सरकार बने इसका चुनाव बन गया। और काराकाट का चुनाव कहिए कि किसानों की आवाज़ के बतौर, किसानों को फसलों का लाभ मिले, इस मुद्दे पर जो देश का किसान आंदोलन हुआ उसकी अनुगूंज काराकाट में सुनाई दी। इसीलिए वहाँ पर शुरू से ही ये दोनों उम्मीदवार बारी बारी से आते रहे। पहले उपेंद्र कुशवाहा की घोषणा थी, बाद में फिर पवन सिंह जी भी आए जी। तो ये लोग कहीं कंटेस्ट में थे नहीं शुरू से ही जी। शुरू से ही वहाँ बस इन्हीं मुद्दों की अनुगूंज थी जी। और जनता ने एकदम माइंड मेकअप कर लिया था कि इस बार वहाँ से इंडिया गठबंधन को, भाकपा माले को, मुझे वहाँ वो वोट देंगे और इसी पार्टी को जिताएंगे। एक सवाल जानना चाहेंगे, आपने चूंकि किसानों की बात की, इधर के दौर में किसान का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। कंगना रनौत ने कहा है कि किसान गलत आंदोलन कर रहे थे, सरकार ने जो अपना फैसला लिया उस पर फिर से विचार करना चाहिए। क्या कहना चाहिएगा इस पर? देखिए, ये बात सही है कि देश में दो रणनीतियों की टक्कर चल रही है जी। एक तरफ कॉर्पोरेट टेक ओवर ऑफ एग्रीकल्चर का मामला है और दूसरी तरफ पारंपरिक खेती को किसानों के हाथ में और ज़्यादा सपोर्ट देकर के उसको विकसित करने का मामला है जी। कंगना रनावत जिस पार्टी में हैं वो असल में कॉर्पोरेट टेक ओवर ऑफ एग्रीकल्चर की पार्टी है जी। वे उद्योग को, कारखानों को, व्यापार को, रेलवे को, सबका निजीकरण करने के बाद खेती को भी कॉर्पोरेट के हाथों में देने के समर्थक रहे हैं लोग। इसलिए दो रणनीतियों की टक्कर है देश में जी। और जाहिर सी बात है उसी के तहत ये 3 कृषि कानून लाए गए थे जिस समय कोरोना काल चल रहा था और मोदी जी ने नारा दिया था कि आपदा को अवसर में बदलना है। तो उसी आपदा को अवसर में बदलते हुए किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ लेजिस्लेशन लाए गए थे, कानून लाए गए थे और जिसका देश के किसानों ने जम करके विरोध किया। चूंकि वो देख रहे हैं कि उनके बेटे बेटियों को कोई रोजगार के अवसर है नहीं, अगर खेती भी उनके हाथ से चली गई तो वे जिंदे जी मर जाएंगे जी। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कंगना रनावत मतलब एक क्या कहिए, उनको बहुत छद्म चेहरा है, मतलब हाँ, उसका जी। वो पूरे जो रणनीति बनी हुई है देश की अर्थव्यवस्था को नए ढंग से ढालने की जी। उसके रणनीतिकारों में से कंगना रनावत नहीं है।
एक जगह की एमपी हैं, अब जो मन में आता है वो बोल देती हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं किसानों के खिलाफ में जो कानून पास हुआ और सरकार ने किसान आंदोलन को देख के वापस लिया, तो फिर से उसको लागू करने के लिए सुगबुगाहट पहले कंगना रनौत को खड़ा किया गया कि टेम्परेचर चेक करें, देश का क्या टेम्परेचर है। फिर दूसरे लोग बोलेंगे, जब माहौल बन जाएगा तो एक बार से लागू कर देंगे। तो क्या ये बू आ रही है सरकार से? मतलब सरकार की समर्थक जो पार्टी है, जो जिस पार्टी की सरकार है, भाजपा है, जी। वो शुरू से भी 3 कृषि कानूनों को किसानों के फायदे में बता रहे थे। जी। और वो मजबूरी के तहत इसको वो हटाना तो बोल रहे थे कि किसानों को खुला बाजार मिलेगा, कहीं भी सामान बेच सकते हैं। तो वो इसको मजबूरी में हटाना कह रहे थे, तो उनके इरादे बदले नहीं हैं। जी। ये बात सही है कि वो मौका मिलते ही इन 3 कृषि कानूनों को फिर ला सकते हैं। आप तो भी कमर कस के तैयार हैं विरोध करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान का किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, जी। क्योंकि उसके सामने भी उस समय भी जीवन मरण का सवाल था, और जब खेती कॉरपोरेट के हाथ में जाएगी तो आगे भी उसके लिए जीवन मरण का ही सवाल होगा। मोदी जी को एक बात हम लोगों ने धन्यवाद दिया था कि इन 3 कृषि कानूनों को ला करके उन्होंने एक काम किया। कृषि राज्य का विषय हुआ करती थी जी। लेकिन इन 3 कानूनों को ला करके उन्होंने देश भर के किसानों को एकताबद्ध किया इन कानूनों के खिलाफ लड़ने के लिए। जी। तो इसके लिए जरूर हमने धन्यवाद दिया था। और अभी अगर कोई ऐसा प्रयास होता है सरकार की तरफ से, सत्ता की तरफ से, तो देश के किसान और मजबूती के साथ एकताबद्ध होकर के पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ेंगे।